नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सैटेलाइट तस्वीरों से अवैध रूप से बनने वाली कॉलोनियों व निर्माण कार्य चिन्हित किए जाएंगे। इसके लिए हर 3 महीने में सैटेलाइट तस्वीर ली जाएगी। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में तैनात प्राधिकरणों के नोडल ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी तय होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी का हथौड़ा लगातार चल रहा है। सरकारी भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में जारी है। सीएम ये साफ कर चुके हैं कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। इसी क्रम में अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सैटेलाइट तस्वीरों से अवैध रूप से बनने वाली कॉलोनियों और निर्माण कार्य चिन्हित किए जाएंगे। इसके लिए हर 3 महीने में सैटेलाइट तस्वीर ली जाएगी। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में तैनात प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। सीएम के मुताबिक प्रदेश में अब तक करीब 2700 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि चिन्हित किया गया है, जिसमें करीब 200 एकड़ भूमि को खाली कराया जा चुका है। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण स्वयं ही हटा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकारी भूमि जो हमारी लगभग 2700 हेक्टेयर भूमि पर अभी तक अतिक्रमण चिन्हित हुआ है, जिसमें से काफ़ी सारा 2000 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि जो है अभी तक खाली करवाई जा चुकी है। वो अभियान चलता रहेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं होंगे। जहाँ पर भी जो है ऐसे अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों को पहले ही जो है प्रशासन नोटिस दे चुका है और सभी से हमने अनुरोध भी किया है कि सभी लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें, जिससे लोगों को भी परेशानी न हो। देखिए, हमने निर्णय लिया है कि जो हमारे निकाय हैं वहाँ हमारा लैंड बैंक बने और ड्रोन के माध्यम से हम उनकी निगरानी करेंगे, कहाँ कहाँ हमारे वैध और कहाँ का अवैध निर्माण हो रहे हैं। और अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको भी हम अलग से उसका चिन्हीकरण करेंगे और ये करके निश्चित रूप से हमें बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी हमारी सरकारी ज़मीनों का और अन्य अनेकों चीज़ों का हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो आने वाले टाइम पे फिर इस पर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अभी पहले प्राइमरी स्टेज पे हमने सभी निकायों को इसमें जोड़ने का काम किया है और बहुत सी जानकारियाँ जब हमें मिलेंगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार आगे की कार्रवाई फिर करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सैटेलाइट तस्वीरों से अवैध रूप से बनने वाली कॉलोनियों और निर्माण कार्य को चिन्हित किए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश जारी कर दिए हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अवैध निर्माण कार्यों को रोका जा सके। सैटेलाइट तस्वीरों से निगरानी के लिए जीआईएस आधारित मानचित्र, अर्बन लैंड यूज मैपिंग पद्धति अपनाई जाएगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार समेत सभी जिला विकास प्राधिकरण में होने वाले निर्माण कार्यों में सैटेलाइट तस्वीरों को इस्तेमाल कर हर 3 महीने में अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम बात ये है कि विकास क्षेत्र में तैनात नोडल अधिकारियों को कार्यभार छोड़ने और ग्रहण करते वक्त क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के मानचित्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जिससे ये तय हो सके कि किस अधिकारी के कार्यकाल में अवैध निर्माण किया गया और किस अधिकारी के कार्यकाल में कितना निर्माण हुआ। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में अब शहरी विकास प्राधिकरणों को सैटेलाइट के माध्यम से, जीआईएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूमि को चिन्हित करने का कार्य शुरू हो रहा है, ताकि अवैध निर्माण को पहचाना जा सके और उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जा सके, जिससे सरकारी ज़मीन
सुरक्षित रहें। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2700 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पहचान लिया गया है उत्तराखंड में। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता कि उन जमीनों से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि सरकार उन पर कॉलोनियां बना सके और इससे सरकारी राजस्व जो है सरकार का, वो कहीं ना कहीं सरकार उस राजस्व को राज्य के विकास में काम ले सके। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात ये कि जो शहरी क्षेत्र हैं, लगातार उत्तराखंड को देखा जाए तो ये शहरी क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और अतिक्रमण ने बड़ी राजस्व हानि राज्य को पहुंचाई है। और राज्य में कोई राजस्व हानि न हो और उत्तराखंड में सरकार की ज़मीनें सुरक्षित रहे, इसके लिए GIS मैपिंग के जरिए अब उत्तराखंड में जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें चिन्हित किए जाएंगे कि आखिर कहाँ कहाँ, और हर 3 महीने में इसकी मॉनिटरिंग होगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर नईम नवाब, वरिष्ठ बीजेपी नेता उत्तराखंड, गणेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, सुनीता प्रकाश, नेता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत। सुनीता जी, सरकार सरकारी ज़मीनों को बचाने के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हर 3 महीने में GIS मैपिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी ज़मीनों की। कैसे समझती हैं इस बात को? ये तो सभी सरकारों के लिए ज़रूरी है कि सरकारी राजस्व का नुकसान न हो और सरकारी ज़मीनें बची रहें। तो क्या लगता है कि सरकार ठीक कर रही है या गलत कर रही है, क्या कर रही है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अब ये सरकार ऐप की और सैटेलाइट की जरिए चल रही है, क्योंकि इनका अधिकारियों के ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर जिनका कोई प्रभाव रहा ही नहीं है सरकार का, ना ही वो सुनते हैं मुख्यमंत्री जी की। अब उनका चारा है, अब उनके पास लाचार है वो। अभी उनके पास अब सरकार चलाने के लिए सैटेलाइट ऐप ये सब चीज़ें रह गई हैं। तो मैं उसका निंदा करके या आपसे कहूँ कि गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, कुछ कर रहे हैं और इसमें कुछ हो जाए हासिल राज्य की जनता को, तो मैं जरूर स्वागत करूँगी। लेकिन आपसे कहना चाहूँगी कि ये राज्य सरकार क्या बाहर के जो एरिया है उन्हीं में या छोटी मोटी बंकियाँ बचती है उसी से इनका घाटा हो रहा है? जो 20 शहर के अंदर जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, करोड़ों की रुपए के जो है, जैसे कि आप कॉर्बेट पार्क में देख लीजिए, अभी एक मामला आया है कि कॉर्बेट पार्क में जो है कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिनकी 2 BHK है, उसकी कीमत 68 लाख रुपए है। 18 कह रहे हैं कि 18 कॉटेज बने हैं और उसमें जो है भाजपा नेता जो है, भाजपा का ही बहुत बड़ा प्रमुख चेहरा है जो जिनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपसे मैं पूछना चाहूँगी चंद्रशेखर जी, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला है जब तक आप अपने अधिकारियों पे, अपने मंत्रियों पे, विधायकों पे शिकंजा नहीं कसेंगे? क्योंकि देखिए, आप अतिक्रमण होता है लेकिन उनको बिजली पानी पहुँचाने का कार्य कौन करते हैं? कहाँ से उनके पास बिजली कार्य पहुँचे? यानी कि भ्रष्टाचार का ही एक बहुत बड़ा मामला है। इसी भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। और कैसे आप उनको बिजली और पानी, अतिक्रमण करने से कुछ नहीं होता जब तक उनको बिजली और पानी और सुविधाएं मुहैया न कराई जाए। अतिक्रमण करके वो लोग करेंगे क्या? लेकिन उनको ये सब मुहैया कराने वाले लोग कौन है? जब तक आप उनके ऊपर जो है शिकंजा नहीं कसेंगे तब तक मेरे ख्याल से ये कहने की बातें हैं। और भाजपा सरकार की तरफ से रोज एक जुमला सामने आता है कि गड्ढे भरिए तो ऐप बना रहे हैं और अब क्या कहते हैं, अतिक्रमण को बचाने के लिए अवैध कॉलोनी बने, इसके लिए अब हम लोग सैटेलाइट का करेंगे। क्योंकि आपके पास मैन पावर के ऊपर तो आपका कुछ प्रभाव कुछ रहे, मतलब कि आपकी वो सुनते ही नहीं है। तो अब आपके पास रही क्या? अब यही है कि आप सरकार को इन्हीं माध्यमों से चलाइए
और अब विपक्ष भी कब तक आपको कहता रहेगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार मुद्दे उठा रहा है कि भाई आप कुछ राज्य को, आप पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, तो कुछ अच्छी चीजें आप राज्य को दीजिए, जैसे भू कानून दीजिए, लोकायुक्त देखिए कि हरीश रावत जी ने जो राज्यपाल जी को भेजा था, उसके बाद में जो है वो अभी तक राज्यपाल जी के पास फाइल पड़ी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने कहा 100 दिन में हम आपको लोकायुक्त देंगे, और आज 6 साल हो गए हैं, पैनल समिति के पास वो फाइल पड़ी है। क्या कर रही है पैनल समिति? आपको ये जानने की कोई उत्सुकता ही नहीं है कि क्या किया जाए आगे। सिर्फ आप रोज एक नया जुमला जोड़ देते हैं। ठीक है, जनता की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए मेन मुद्दों से, जो जनरल मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब आपको जनता ही दिख रही है, मेरे ख्याल से जनता ही ने आपको ठीक से बताया है, जनता ही आपको जवाब देगी, क्योंकि विपक्ष कुछ बोलता है तो इन लोगों को राजनीति दिखाई देती है, उसमें विपक्ष को तो समझते ही नहीं है और ना ही उससे कोई ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि अतिक्रमण, अवैध निर्माण शहर में बीचों बीच, राजधानी के बीचों बीच करोड़ों रुपए के फ्लैट बन रहे हैं, भूमाफियाओं का इतना कब्जा है, उनके ऊपर आप शिकंजा कस लेंगे तो छोटी मोटी मुद्दों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप बड़े बड़े कर्मचारियों के ऊपर जो अपना शिकंजा नहीं कसेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। जब आप मंत्रियों पे कार्रवाई करेंगे, विधायकों पे। अब देखिए, आप मदन कौशिक जी का ही केस देख लीजिए, आप कितना अभी उछला था मीडिया में भी, अब शांत है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जनता में, बाकी लोगों में नीचे जो ये अतिक्रमण करते हैं, उन पे क्या संदेश जाता है? उन्हें लगता है जब बड़े बड़े पे कुछ नहीं हो रहा है, अब एक बड़े मंत्री और विधायक पे आप कार्रवाई कीजिए, देखिए नीचे तो अपने आप ही सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना होगा जनता से भी कि आप लोग देख रहे हैं और आपको ही इनको जवाब देना है, और सरकार से मेरा रहेगा कि देखिए, आप जनता पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए आप कुछ ठोस कदम उठाइए। आप जनता को मुद्दों से जो है, जो मुद्दे जनता, जिन मुद्दों की वजह से आपको सरकार में या सत्ता में बिठाया है, उन मुद्दों से आप ध्यान भटकाने के लिए जो ये सब काम कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको कहीं बाधा नहीं है। आप कांग्रेस सरकार के लिए कहते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार कभी कांग्रेस के पास नहीं रही है, और अभी तो आपके पास डबल इंजन है, और ये डबल इंजन इस तरह का है, तो मेरे ख्याल से जनता भी आज जो है हाशिए पे है, और जनता को भी आज मेरे ख्याल से बहुत दुख होगा कि इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई किस लिए, जब सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो है राजधानी डिसाइड कीजिए, भू कानून लाइए, लोकायुक्त लाइए, और बेरोजगारों को बेरोजगार, इन मुद्दों पे आप काम कीजिए। ये रोज एक ऐप, सैटेलाइट या कुछ भी नए आप छोटे मोटे काम करते हैं और ध्यान भटकाने का काम करते हैं। डिबेट इसी में रुक जाती है, हर चैनल में डिबेट होती है। आज मुख्यमंत्री जी ये मुद्दा लाए हैं, मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी, आप क्यों युवा कह करके कि युवा मुख्यमंत्री राज्य को मिले, हैंडसम मुख्यमंत्री राज्य को मिले हैं, लेकिन आपका कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हमें लगे कि हमारे राज्य को कोई युवा मुख्यमंत्री मिला है। जैसे पिछले के मुख्यमंत्री थे, अब ये नई पूर्ण बहुमत की सरकार भी वही काम कर रही है, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मजहर जी, क्या लगता है कि जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है उसको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं, और 2000 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पहचाना गया है, और GIS मैपिंग के जरिए हर 3 महीने में मॉनिटरिंग होगी। इसका क्या उद्देश्य है? कहीं ना कहीं सरकारी राजस्व में नुकसान ना हो, या कुछ और? ये मुद्दा उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और उत्तर प्रदेश से अलग होने का मकसद उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड की जो पलायन था इसको रोकने का के लिए उत्तराखंड अलग हुआ जी। और उत्तराखंड अलग होने के बाद पहली सरकार जो बनी वो कार्यवाहक सरकार नित्यानंद स्वामी जी की बनी। उसी समय यहाँ पर एक कानून बनाने की बात हुई कि जो हमारी जमीनें हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, सरकारी राजस्व विभाग की जमीनें। लेकिन उस समय काम चलाऊ सरकार थी। उसके बाद जब सरकार चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आई। विपक्ष में हमें विपक्ष की भूमिका मिली। उस समय ये मांग उठी कि यहाँ की जमीनों में जो अतिक्रमण है, और पंडित नरेंद्र तिवारी ने स्वयं कहा कि भाई ये जमीनें यहाँ की जो है 75% जमीनें राजस्व विभाग की अतिक्रमण में है। उस समय 2007 में राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत थे,
और उस समय यहाँ उनके समय में चकबंदी लागू की गई। और चकबंदी जो लागू की गई, उस चकबंदी में सरकार के मुखिया जो थे उनकी खुद की नीयत खराब हो गई। उन्होंने उस जमीन में जो चकबंदी में जिसका कोई मालिक नहीं था, सरकार मालिक थी, उसकी फर्जी दस्तावेज बना करके और जमीन हासिल करने का प्रयास किया विकास नगर में। जब 2009 में जब सरकार जब चेंज हुई और माननीय खंडूरी जी की सरकार बनी, ये मामला जब खुला जमीनों का, उस समय से ये बात उठ रही थी कि जमीनें जो है लगातार राजस्व विभाग की सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहा है। आज जब मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी ने ये कदम उठाया और हजारों हेक्टेयर जमीन राजस्व विभाग की कब्जे में भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास किया, तब ये बात उठी कि इन जमीनों की जो खाली कराई गई हैं, इनकी निगरानी और अन्य जमीनों की निगरानी किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि प्राधिकरण लागू है शहरी क्षेत्रों में और प्राधिकरण में उन जमीनों पर लगातार निर्माण हो रहे थे और वो निर्माण नाजायज तरीके से हो रहे थे। वो चाहे किसी भी दल के लोग हों, उनके द्वारा किए जा रहे थे। सरकार ने शिकंजा कसा, उसमें चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, सरकार ने एक तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए, एक तरफ से प्राधिकरण की कार्रवाई, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना पावरफुल हो, सरकार में हो, विपक्ष में हो, कोई भी हो, अगर किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, उससे सरकार जमीन को मुक्त करा रही है और उस जमीन का उपयोग उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उस जमीन का उपयोग सरकार करने जा रही है। सरकार उस पर जो है बाकायदा अपना एक प्रोग्राम चला रही है और उस एक प्रस्ताव बना रही है, एक नीति बना रही है, नीति बना करके काम कर रही है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के खिलाफ। ये कहना टीवी चैनलों पर कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, अरे भाई कहां हो गया भ्रष्टाचार? आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी भूमिका सरकार, जनता ने आपको चुना है विपक्षी भूमिका के लिए, हमें चुना है सरकार चलाने के लिए, हमें बहुमत दिया सरकार चलाने के लिए। हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। जनता नहीं बोल रही है, जनता सड़कों पर नहीं है, जनता आंदोलन नहीं कर रही है। आप एक बयान देकर के मात्र खाली टीवी चैनलों पर बैठ करके और जिस तरीके से आरोप लगाना आसान है, वो कानून कहाँ है? एक बार सुनीता जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपका। सुनीता जी, कांग्रेस के ऊपर मत आइए, आप कांग्रेस के ऊपर अपनी बात रखिए। सुनीता जी, सुनीता जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, एक बार सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनीता जी मैं आ रहा हूँ। आप जिस तरीके से मैंने आपको सुना, आप ये सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, मुद्दे पे बात कीजिए, कांग्रेस के ऊपर मत आइए। आप अच्छी सरकार जो विकास कर रही है, हम कानून लाए, हम चाहे हम इसके लिए भी कानून लाए, जमीनों के लिए, राजस्व विभाग की जमीनों के लिए भी कानून लाए और हम युवाओं के लिए भी, युवाओं के हित के लिए भी हमने कानून बनाया। ये क्षमता पुष्कर सिंह धामी की सरकार में भी कानून बना दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने। आज मात्र आप टीवी में बैठ करके एक बयान देने से नहीं होता। अगर कोई आरोप आपके पास है उसको लिख करके दीजिए, राज्यपाल को दीजिए, सरकार को दीजिए, सरकार जांच कराएगी उसमें। अगर सरकार में जांच में कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो सत्ता का हो या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, सरकार क्षमतावान सरकार है, सरकार ताकतवर है और वो सरकार पूरी तरीके से ठीक है कानून को अब ठीक है ताकत रखती है। मजहर जी मैं आ रहा हूँ। सुनीता जी आ रहा हूँ। गणेश पाठक जी, क्या लग रहा है जीआईएस मैपिंग हर 3 महीने में मॉनिटरिंग, क्या लगता है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, क्या लगता है इन सब चीजों से? सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है, इसको एक बहुत व्यापक और गहन स्तर पर देखने की जरूरत है। केवल कार्बेट पार्क का इलाका अतिक्रमण के हिसाब से आप नहीं ले सकते हैं, आप इसको पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में लीजिए।
आप किसी गांव में चले जाइए, आप पौड़ी माणा से चलिए और आप इधर कपकोट मुंशियारी तक चले जाइएगा, गांव में भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण की परिभाषा भी जो है आपको दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। ये केवल एक तरीके से देखने की जरूरत नहीं है कि आपने शहरों में ही अतिक्रमण कर दिया है। अब आप हल्द्वानी को अगर आप देख लीजिएगा, हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार को ठोस पैरवी करनी चाहिए उसकी। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण का मामला है। जो कारबेट के भीतर हुआ है, जो आपका प्रतिबंधित क्षेत्रों में अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसको भी तो चिन्हित करने की जरूरत है। अगर आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो करिए, लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में लाइए कि वो अतिक्रमण किसने कराया। वो अतिक्रमण का जो स्तर है वो कब से अतिक्रमण शुरू हुआ, मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आदमी नहीं जा सकता, आदमी को पास बनाना होता है, वो भी नहीं जा पाता है, वहां पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर दे रहा है और हमारा पूरा मैकेनिज्म जो सरकारी सिस्टम है वो देखे रह जाता है। ये कितना घोर आश्चर्य की बात है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि धामी जी के जो अतिक्रमण का जो मामला है, निसंदेह उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसको व्यापक स्तर पर ले जाने की जरूरत है, बहुत ही व्यापक स्तर पर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कपकोट के गाँव का। जी, मैं गणेश